2019 दिसंबर तक के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश की जेलों में बंद 70% कैदी ऐसे हैं जिन पर दोष सिद्ध ही नहीं हुआ। मतलब यह हुआ कि 3,30,000 कैदी हमारे देश में ऐसे हैं जो सिर्फ आरोप के आधार पर जेल में बंद हैं, लेकिन नेता आरोप के बावजूद वर्षों तक आजाद रहते हैं, सांसद विधायक बनते हैं। नेता होने वाली ये छूट सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि सैलरी पेंशन के मामलों में भी उन्हें मिलती रहती है। हमारे देश में चपरासी लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन हमारे माननीय सांसद विधायक और मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता। विधायक रहते हुए और बाद में अगर कोई सांसद बन जाए वही विधायक, तो उसे विधायक की पेंशन के साथ साथ लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। आप अंदाजा लगा लीजिए यहां पर। इसी तरह यदि कोई विधायक या राज्यसभा का सांसद हो और बाद में वो मंत्री बन जाए तो भी मंत्री का वेतन भत्ता और विधायक सांसद की पेंशन भी साथ साथ मिलती रहेगी, जबकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को एक ही पेंशन मिलती है। सरकारी नौकरी में जनता को एक न्यूनतम समय की नौकरी करने के बाद ही पेंशन लायक माना जाता है। 58 साल, 60 साल, 62 साल, 65 साल, जबकि नेताओं को सिर्फ एक दिन के लिए भी विधायक या सांसद बनने पर पेंशन के लिए योग्य जीवन भर के लिए मान लिया जाता है जब तक वो जीवित रहें। इसीलिए आज की दस्तक यह है कि अपराध की सजा हो या वेतन भत्ता, जो नियम आपके हमारे लिए, देश के आम जनता के लिए हैं, वही नियम कायदे कानून हमारे नेताओं पर भी लागू होने चाहिए। अगर आप हमसे सहमत हैं तो #दस्तक के जरिए अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, क्योंकि आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो महंगाई जैसे जनता को दर्द देने वाले मुद्दे पर भी राजनेता आपके हमारे साथ यानी कि हमारे देश की जनता के साथ खेल कर जाएंगे। चुनावों में जो महंगाई दूर करने का वादा करके आपसे हमसे वोट लेते हैं, वही सत्ता में आने के बाद कैसे महंगाई नहीं बल्कि महंगाई का मुद्दा गोल मोल करके गायब हो जाते हैं, गायब कर देते हैं। इसका नया संस्करण लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आई। तेल की महंगाई पर पहले लॉन्च हुई अफगानिस्तान जाओ योजना। तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात कर रहे हैं। 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। शांति तो है कम से कम। महंगे पेट्रोल डीजल पर अफगानिस्तान भेजने वाली दलीलों की अपार सफलता के बाद तेल की महंगाई को ही नकार देने वाला उम्दा प्रदर्शन सांसद साध्वी प्रज्ञा करती है। जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। महंगाई को मानने से इनकार कर देने वाली ये वो राजनीतिक मानसिकता है जहां भोपाल की सांसद अपने ही क्षेत्र में जाकर सत्य का ज्ञान किसी पेट्रोल पंप पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 54 से भी कम वाली किश्तों में पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बावजूद 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मीटर फाड़ कर महंगाई चल रही है। भोपाल में 109 रुपए 97 पैसे यानी करीब करीब 110 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल भोपाल में बिक रहा है। राजधानी में तो डीजल भी 97 रुपए 78 पैसे की कीमत से इस वक्त बिक रहा है। और अगर हम भोपाल को हटा दें तो मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल 113 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर की दर से अनूपपुर के कोतमा में है और डीजल भी वहां पे 100 रुपए यानी शतक लगा चुका है। 100 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल भी बिक रहा है। मतलब जनता की जेब जले और सांसद जी को विपक्ष का प्रोपेगेंडा लगे। अब हवाई टिकट से लेकर रेल टिकट तक का भत्ता जीवन में पाने वाले नेता क्या जाने महंगे तेल का भाव। साध्वी सरकारी सुख सुविधाओं वाली साध्वी है, कोई वास्तविक साध्वी तो है नहीं। सरकारी गाड़ियों में चलती है, उनको क्या पता पेट्रोल डीजल का भाव क्या है। जमीन पर चलें, खुद के पैसे की गाड़ी में चलें तो वास्तविकता पता चले। ये जनता का मजाक उड़ा रही है और ये जनता का अपमान है। इसको लेके भाजपा को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की बातें करे, क्योंकि जब हम बात करते हैं महंगाई की या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की तो आंकड़े यही कहते हैं कि यदि ये सबसे ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है तो कांग्रेस की सरकार के समय हुई है। कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई तभी तो सत्ता आपके हाथ आई, लेकिन अब भी महंगाई के लिए कांग्रेस को कोसने वाले ये मध्य प्रदेश के वही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं, जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक के भाषण में महंगाई की नीतियों के बीज बोए जाने का अर्थशास्त्र बताया था। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को
कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। महंगाई की ऐसी राजनीतिक चिकित्सा मध्य प्रदेश के ही नेता कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को तो पता है कि सरसों के तेल का दाम एक साल में 50 से 70 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है, गैस का दाम एक साल में 265 रुपए बढ़ा है, पेट्रोल की कीमत एक साल में 33 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। लेकिन जब महंगाई का इलाज नेता नहीं कर पाते तो सबसे बढ़िया होता है आंखें बंद कर लेना, क्योंकि इससे महंगाई दिखना बंद हो जाती है और जब समस्या ही नहीं दिखेगी तो समाधान काहे का। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।